गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग को आवाज इसलिए टकरा रहा है ना कि इसमें माइक का वो लोग सेटिंग करके गए हैं, यही आवाज रिकॉर्ड भी हो रहा है और यही आवाज आपके यूट्यूब पे भी आ रहा है और क्लास पे आ रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ज्यादा हो रहा है, समझ में अरे सुनाई तो दे रहा है। ओहो, एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट ऑन दिस प्लैनेट। कुछ कमियां भी करिए तभी जीवन जी सकते हैं। सुनिए सुनिए, मुद्दे की बात करते हैं भाई मेरे। पहला रीजन, आपको क्लास में चीजें समझ में आ रही हैं, घर नहीं आ रही हैं, या घर जाके आप भूल जा रहे हैं, या वो चीजों को रिकॉल करना मुश्किल हो रहा है। फर्स्ट रीजन इसका होता है कि हम उस चीज को जब टीचर एक्सप्लेन कर रहा था तो मेरा पूरा ध्यान आंसर पे था, ये नहीं था कि टीचर क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप भी विचार कीजिए, आप भी सोचिए, और उसके अलावा भी कुछ सोच सकते हैं तो सोचिए कि सर यहां तक सोच रहे हैं तो मैं क्या सोच सकता हूं। आप लोग का पूरा ध्यान कहां रहता है? आंसर पे। टीचर कब बोले आंसर, अब मेरा काम खत्म। भाई मेरे आंसर बोल लेने से आपका जीवन थोड़ी बदलेगा, और आपको मजा इसलिए वो चीजें आ रही है क्योंकि आप हवाबाजी में काम कर रहे हैं। एक्चुअल आंसर का मतलब है कि आपकी चीजें समझ में क्यों ऐसा हुआ, क्यों गुना ही किए, क्यों नहीं जोड़े, क्यों नहीं घटाए, क्या इसको और किसी तरीके से सोच सकते थे क्या। तो पहली गलती कि जब टीचर समझा रहा है तो आंसर पे आप फोकस्ड ना होके उसके एक एक वर्ड को समझने पे फोकस्ड रखिए, वो टीचर कहना क्या चाह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रॉब्लम आपकी। दूसरी, इस चीज को जब हम आप हल करा रहे हैं तो जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो तुरंत आंसर निकालने के चक्कर में आप न कॉन्सेप्ट देखते हैं, न लॉजिक सोचते हैं, न सवाल सोचते हैं, सीधे जो जो नंबर दिया गुणा करके आंसर। टीचर ने ऐसे किया हम भी छाप दिए, नहीं नहीं, ये क्यों ऐसा, क्यों मैं इसका गुणा क्यों कर रहा हूं, ये कौन सा फॉर्मूला है, कब लगा, क्यों लग रहा है। ये सारे सवाल जवाब आपको करने पड़ेंगे भाई, तब जाके आपसे वो चीजें परमानेंट आपके पास क्या होंगी, रहेंगी। तीसरा है भाई, उस चीज को 2 से 3 बार बनाना। जब यहां से आप पढ़ के जाते हैं एक बार खुद से देख लो जैसे मैंने पढ़ाया, और उसको कॉपी वॉपी बंद करो, सिर्फ सवाल निकालो, खुद से हल करो। एक चीज देखिए, ऐसे जो हम देखते हैं ना, ये हमें बहुत कर चीज सिखा नहीं पाता है, बट हम उसे पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। जब हम उसे अपने से बनाते पता चलता है ये डाउट है, ये डाउट, ये डाउट है। टीचर का सॉल्यूशन देखिएगा तो लगेगा हमको समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप सॉल्व करिएगा ना तब आपको पता चलेगा एक्चुअल प्रॉब्लम कहां पे है, मैं कहां पे फंस रहा हूं। ऐसे तो लगेगा कि बन जा रहा है, तो पहले आप उसको खुद से भी एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। और जब शुरुआत में आप जब चीजें सीखते हैं ना तो पूरा डिटेल सीखिए, स्टेप बाय स्टेप। एक बार जब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसे बनना है, तो उसे आप कितने शॉर्ट में बना सकते हैं। जब वो चीजें जल्दीबाजी में सीखे हैं, आपके दिमाग में कोई मेथड ही नहीं है, तो फिर हल कैसे करिएगा, भूल ही नहीं जाएंगे। तो वो मेथड शॉर्ट कैसे बनता है, जब हमें पूरी चीज क्या है, प्रोसेस पता है। जैसे मान लो मुझे किसी काम करने का पूरा तरीका पता है, या मुझे जिम करने का पूरा प्रोसेस पता है, चाहे मान लो मुझे टाइपिंग करने का पूरा प्रोसेस पता है, तो स्पीड हम कब ज्यादा रख सकते हैं, जब हमें प्रोसेस पता हो कि फिंगर एसडीएफ पे रखना है, ऐसे रखना है, ऊपर रखना है। हमें प्रोसेस ही पता नहीं है, सीधे टाइपिंग पे धदा 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 नहीं हो पाएगा भाई। तो यानी आपको उसका प्रोसेसिंग तो पता होनी चाहिए ना। हम लोग यही गलती करते हैं, प्रोसेसिंग नहीं जानते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग क्या है, ये जो चीजें हम बता रहे हैं टीचर, इसका लॉजिक इसके पीछे क्या है। तो प्यारे बाबू 2-3 चीज पे केयर करेंगे। जब टीचर एक्सप्लेन कर रहा है बहुत ध्यान से समझिए, एक एक चीज को दोबारा तिबारा बनाइए, और उसी चीज को बराबर बराबर बनाने की कोशिश करिए। और जो हमने आपको चीजें बताई उसको अप्लाई करके आज देखिएगा, आज से आपको क्लास में कुछ बदलाव दिखाई देने लगेगा। सुनेंगे दोस्त, हम बताना चाह रहे थे आपको किसके बारे में, रोम्बस। देखिए भाई, अभी तक हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। बट अगर हम इसे रोम्बस के रूप में देखना चाहते हैं, इसका प्रत्येक कोण कै डिग्री का होता है, 90। बट इसी आकृति को जब हम रोम्बस के रूप में देखना चाहेंगे, जब इसी आकृति को हम रोम्बस के रूप में देखना चाहेंगे, तो देखिए कहानी क्या बनेगी। अगर इसी आकृति को हम रोम्बस के रूप में देखेंगे तो देखिए कुछ कहानी रोम्बस की ऐसी हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं क्या दोस्त? इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं,
बराबर ही होती हैं। रोम्बस की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर ही होती हैं। इसकी भी चारों की चारों साइड क्या होती है? बराबर। जैसे इसमें कौन कौन से साइड है बोलेंगे? ए, बी, सी एंड डी। ये चार भुजाएं इसकी, ए, बी, सी और डी, चार भुजाएं। चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। यानी ए बी का मान ए है, बीसी का मान ए है, सीडी का मान ए है, तो एडी का भी मान क्या होगा? ए होगा। किसे पूछ लीजिए, किस लिए पूछ लो जाके। अरे देख लो। अच्छा वो उसके लिए आएंगे कुछ चंदा अंदर समथिंग कुछ लेने के लिए। कौन है पूछ लो एक बार, नहीं तो फिर भेजे पता चले कोई और है यार। चलिए इधर इधर सम चतुर्भुज यानी रोम्बस की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो ये ऐसी आकृति है बाबू, रोम्बस। ये आकृति कैसी है? रोम्बस की आकृति है। रोम्बस की जो आकृति होती है इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। उनको ना हम ऑलरेडी दे चुके हैं बट फिर भी दे दीजिए आप। क्या? 500? क्या चाहते हो? घर से बाहर निकालना? ये कोई 10 रुपये उधारी दे दो यार। चेंज नहीं है मेरे पास। दे दो जाओ बच्चे लोग 10 रुपये उधारी, व्यवहार पे हमरे। हो का दे रही हो का? ले लो जा, लेके दे दो। हाँ जिसकी इच्छा हो 2-4 रुपये और बढ़ा के देना। ए हेलो हेलो इधर। सम चतुर्भुज बोलिएगा ना कि मैंने दे रखा है पैसे। एक इधर सम चतुर्भुज यानी कि क्या बोलते हैं? रोम्बस। सम चतुर्भुज को क्या बोलते हैं दोस्त? रोम्बस। सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस। ये अपना रोम्बस हो गया, ठीक है। रोम्बस की स्पेलिंग याद रखिएगा, अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो सम चतुर्भुज यानी एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ना हो, उसे ही क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज कहते हैं। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे, अगर ये सम चतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो इसके अंदर दो विकर्ण होंगे क्या? क्या इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं? कहोगे नहीं नहीं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसकी विकर्ण की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं दोस्त? नहीं, इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। क्या इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं? हाँ, एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। पढ़ाया था क्या आप लोग को? प्रॉपर्टी निकाल के देखिएगा वहां पे। कोई प्रॉपर्टी अगर छोटी है तो बता देना। अगर इसे हम यहां पे सेंटर वाले को O मान लेते हैं तो ये 90 पे कट कर रहा है क्या? तो बाबू में इसमें AOD एक समकोण त्रिभुज बनेगा क्या? इस समकोण त्रिभुज की जो इसकी भुजा होगी वो कर्ण होगी, और ये लंब और ये आधार। और एक बात और आपको पता है क्या? ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर कट करते हैं क्या? क्या एक दूसरे को संधि भाजित करते हैं क्या? इसका मतलब क्या है कि जो O से B की दूरी है, जो O से D की दूरी बराबर होती है क्या? अगर मैं कहूं इसका विकर्ण जो BD है अगर 20 है तो OB आपका 10 और OD भी आपका 10 होगा। समझ में आ रहा है क्या दोस्त? मेरे प्यारे, अगर इसका मैं विकर्ण कहूं 40 है तो OA 20 और OC 20 होता है। समझ में आ रहा अच्छे से भाई? गुड। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं बट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। क्या ये एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं? यस, एक दूसरे को क्या करते हैं? संधिभाजित करते हैं। और मैंने ये भी पढ़ाया था आपको कि इसके एडजेसेंट एंगल का योग 180 डिग्री होता है क्या? इसके बारे में पढ़ाया था क्या कि एंगल ए और प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी एडजेसेंट एंगल समझते हैं। जैसे एक लाइन के एक ही तरफ के एंगल, एक लाइन के एक ही तरफ एडजेसेंट एंगल यानी सम्मुख कोण, सही बोल रहा हूं?
सम्मुखी बोलते हैं तो सम्मुख कोण। तो ये एक दूसरे की क्या होते हैं, एडजासेंट। बी से सी, सी से डी, सब में सेम होता है क्या? इनका वैल्यू क्या डिग्री होता है दोस्त? 180 डिग्री होता है। इसका मान कितना डिग्री होता है? 180। सबको आ रहा है समझ में? गुड। मेरे प्यारे बाबू, अगर इतनी प्रॉपर्टीज आपको रोम्बस का पता है तो बताइए पहला कहानी की रोम्बस की भुजा ए मानेंगे क्या? क्या जो वर्ग की भुजा मानते हैं वही रोम्बस भी मान के चलेंगे? क्यों? क्योंकि इसकी भी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो जब समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर है तो इसे क्या मान के चलेंगे? ए। तो बताओ इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगा? तो समचतुर्भुज का अगर परिमाप कहेंगे तो बोलोगे 4a होगा। समचतुर्भुज की परिमाप क्या होगी? 4a। अब थोड़ा सा इसका क्षेत्रफल को हम प्रूव करके दिखाएं क्या आप लोग को? देखिए भाई, एक तो चीज है जो हमें लगेगा कि प्रूफ की जरूरत है, जिसे इसे याद करना और समझाना आपको आसान हो, करा दूंगा। बाकी बहुत सारे प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा, मैं आपको पहली क्लास से बता रहा हूं। मान लेते हैं ये D1 वाला सबसे, ये D1 वाला, ये D1 आपका विकर्ण है और ये विकर्ण क्या है? D2। बताओ पूरा क्लास मिल गया। अगर AC को D1 विकर्ण मानता हूं और ये BD को D2 विकर्ण मानता हूं, पूरा क्लास मिल के बोलेगा अगर AC D1 है तो ये D1/2 हो जाएगा का AO का मान। A से O की डिस्टेंस क्या होगी? D1/2। क्यों? क्योंकि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। तो यानी एक दूसरे को संविभाजित करते हैं क्या? बाइसेक्ट करते हैं क्या? हाँ सर, ये विकर्ण बाइसेक्ट करते हैं, ये और ये हिस्सा क्या होगा? बराबर। तो मेरे दोस्त इसी हिसाब से अगर BD को तुम लोग D2 माने हो तो ये वाला मान क्या होगा? D2/2 हो जाएगा क्या दोस्त? मेरे प्यारे बाबू, अगर आपने अभी देखा कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं क्या? आप अगर देखो तो AOD एक समकोण त्रिभुज है क्या? AOD कैसा त्रिभुज है? समकोण। क्या ऐसे 4 त्रिभुज बने हैं क्या इसमें? और याद रखिएगा इसकी डायगोनल, इसकी एरिया को 4 बराबर भागों में भी क्या करते हैं? बांटते हैं। जैसे वर्ग के विकर्ण अपने 4 भाग में बांट रहे थे ना, उसी तरह रोम्बस के भी विकर्ण एक दूसरे को कितने भागों में बांटते हैं भाई? 4 भागों में बांटते हैं। इसको नहीं यहाँ पे रख लो यार, मैं कैमरे से ना अंदर चल जाता हूँ। जब ये वीडियो बनता है तो कैमरे में मैं रहता नहीं हूँ, इधर नहीं जाऊंगा मैं। इधर देखो। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, इसके जो विकर्ण होंगे AC D1 और BD क्या होगा? D2। तो मेरे बब्बा लोग, मेरे प्यारे, इसका विकर्ण आधा हो जाएगा AO और OD, और ये विकर्ण इसके एरिया को कितने भागों में बांटते हैं? 4 बराबर भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। तो जब ये 4 बराबर भागों में बांटेगा तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसके चारों के एरिया बराबर होगा क्या? क्या मैं इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है क्या? यानी मैं इस वाले त्रिभुज का एरिया पूछूंगा तो तुम बोलोगे जो एक ट्रायंगल है उसका एरिया होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो एक बात बताओ, इसका कर्ण तो ये हो गया। अरे 90 के सामने कर्ण होता है ना, इसकी आधार और ऊंचाई ये दोनों होंगे क्या दोस्त? तो मेरे प्यारे, इसका मान है OA का मान है D1/2 और OD का मान है D2/2। समझ में आ रहा अच्छे से? ये कितने त्रिभुज, कितने ट्रायंगल का एरिया है? एक ट्रायंगल का एरिया है। यानी एक समचतुर्भुज के अंदर एक समकोण का जो एरिया, यानी इस हिस्से का जो एरिया है वो कितना है मेरे दोस्त? 1/2 आधार गुणे। ऐसी कितने समकोण हैं? 4। चारों के एरिया बराबर है क्या? तो अगर ऐसे 4 समकोण हैं और चारों का क्षेत्रफल बराबर है तो मैं अगर इसमें 4 से गुणा कर लूं तो क्या पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? ऐसे कितने विकर्ण है भाई? ऐसे कितने क्षेत्रफल है? 4।
एक का मान इतना है तो चार का मान चार से गुणा कर लो, दो का मान दो से कर लो, तीन का मान तीन से कर लो। अब चार से क्यों किए? क्योंकि हमें सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। क्या ये सम चतुर्भुज कितने समकोण से मिलके बने हैं? चार, इसलिए हमने किसे गुणा कर दिया? चार से। तो जब तुम चार से गुणा करोगे तो दो दूनी के चार, चार से चार कट जाएगा क्या? यानी तुम्हारे जो सम चतुर्भुज का एरिया आएगा दोस्त, जो इसका क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है दोस्त? एरिया। जो इसका एरिया आएगा मेरे दोस्त, इसका एरिया आएगा 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। पूरे क्लास को समझ में आ रहा है क्या भाई? यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। क्या पूरी क्लास को 100% समझ में आ रही है मेरे दोस्त? ये होता है इसका क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कैसे है समझ गए आप लोग? गुड। एक समकोण का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें कितने समकोण है दोस्त? चार। तो चार समकोण है तो इसका क्षेत्रफल बनता है 1/2 d1 इंटू d2। लेकिन इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए तीन फॉर्मूले बनते हैं। इसके क्षेत्रफल निकालने कितने फॉर्मूले बनते हैं? तीन। ये तीन फॉर्मूले कौन कौन से बनेंगे? आप लोग ऐसे है ना, पहले छाप लो, पहले लिख लो। पानी का बोतल है इधर। हेलो। चलिए जी, लिख लिया आप लोगों ने? जी। पानी का बोतल मेरा नहीं मिल रहा है, कौन चुराया? 1 करोड़ का फाइन मारेंगे अभी। उधर दे दो, इधर। इधर लड़कों की तरफ पास कर दो बाबू। चल बा, इतना भारी उमा पानी आई। खोरा चल बा, कितना भारी पानी लाओगे जी? किसका कलम हेरा गया पुष्पा? देखना है पुष्पा, तुम एक दिन हेरा जाना। कलम हेराएगा तो मिल जाएगा, तुम हेराओगे तो। इकलौते मम्मी पापा के हो तुम। तो लोग नहीं पता है क्या? पुष्पा अपने मम्मी पापा के इकलौता खाली लड़का ही है, ये है। इसके घर में अब कोई नहीं है पुष्पा के बाद। अगला साम्राज्य यही संभालेगा अपने घर का। कल दूसरे कोचिंग में चल गया था, डेमो लेने गया था। तुम लोग भी देखी थी क्या बच्चे उसको जाते हुए? क्या कह रहा है?
क्या कह रहा है? फंस गया है, हमारे यहाँ एडमिशन करा गया गलती से। अच्छा, दूसरे जगह एक नाला पहले हमारे यहाँ शाम वाला बैच में आता, इसकी कंप्यूटर वाले मैम उसको डेली फोन करती थी। आप पढ़ने नहीं है पुष्पा सर? बाप रे बाप। हाँ सुनिए, ये तो पहली क्लास में पढ़ाया था कि अगर विकर्ण 90 डिग्री पे काटेंगे, कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज, उसका एरिया होता है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा। इतना देखिए ना, बेसिक बात ना हर किताब में लिखा हुई, हर कॉपी में, हर जगह, लेकिन इतना से आपका काम नहीं चलने वाला है। इसकी अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। सुनिए ध्यान से, ए एकदम शांति बना के बाबू, ओनली स्टडी, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है मेरे दोस्त। अगर मैं एक समचतुर्भुज बनाऊं, ये सुनना ध्यान से, तुम लोग से क्या कह रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा है? अगर मैं ये समचतुर्भुज एक बनाऊं और ऐसे 3 समचतुर्भुज बना रहा हूं, इसके पीछे का रीजन दे रहा हूं क्यों। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का ना बाबू, टोटल 3 फॉर्मूले निकलेंगे। कितने फॉर्मूले निकलेंगे दोस्त? 3। वो 3 फॉर्मूले क्या क्या बनेंगे सर, समझेंगे ध्यान से मेरे प्यारे बब्बो लोगन। पहला, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए गए हों। पहला, दोनों के दोनों क्या दिए गए हों? विकर्ण। तो इसका एरिया होगा 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। ये एरिया कैसे है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है क्या? डन है। इसमें इसका एरिया निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है, और जो इसका एरिया निकालने का दूसरा फॉर्मूला है मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बाबू, इसका फॉर्मूला होता है कि अगर यहां पे कोई एक कोण थीटा दे दिया, और तुम्हें पहले से पता है क्या कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? ए। तो इसका एरिया होगा, एरिया होता है स्क्वायर, थीटा का मान जो भी दिया है साइन थीटा। इसमें ये भी फॉर्मूला लगेगा। फिर से बोलिए क्या? अगर समचतुर्भुज का कोई एक कोण दे दिया, जैसे 60 दे दिया, 30 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो इस कोण का मान इसके आसपास की भुजाओं का गुणा। याद आ रहा है क्या आप लोग को? ए स्क्वायर इंटू साइन। या इसके अंदर कोई लंब यानी कोई ऊंचाई डाल दे। क्या कर दे? कोई लंब, यानी यहां से, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मैंने यहां पे एक लंब डाल दिया, एक ऊंचाई डाल दिया, तो जानते हैं इसका एक क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आधार गुणे ऊंचाई। सुनिएगा, किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है उसका 1/2 दोनों विकर्ण का मान, ये सबको पता रहता है, बट अगर वहीं पे दोनों साइड में कोण का मान दे दे, बच्चे फंस जाएंगे। और वहीं पे आपको आधार दे दे और ऊंचाई, फिर बच्चे फंस जाते हैं। तो इसके 3 फॉर्मूले याद करिए, बोलिए भैया। पहला होगा 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा। दूसरा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये कैसे है, याद आ रहा है ना आप लोग को? और तीसरा आएगा आधार गुणे ऊंचाई। नोट डाउन कर लीजिए। समझा है? कोई भी कोण इन चारों में से, नहीं, साइन थीटा ही क्यों होता है ना? अरे ये साइन ही क्यों होता है ना, इसके पीछे का लॉजिक अलग है, ये बता देंगे। ये जो रेशियो दिखाता है लंब का और कर्ण के साथ रेशियो दिखाता है, इसलिए इसका हम यूज करते हैं। बाकी कोण जैसे आप लोग पढ़े होंगे हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें यूज किया जाता है टेन थीटा का। तो ये सब के पीछे का रीजन है कि किसका रेशियो शो कर रहा है। वो ट्रिगो पढ़ाएंगे या हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसमें बता देंगे हम कि हम साइन पे भी आंसर वही निकाल सकते हैं। हाँ
हाँ, आपको पेपर कहेगा एक सम चतुर्भुज की ऊंचाई h है, इसकी भुजा 10 है, ऊंचाई 15 है, तो 15 चाहे इसकी भुजा 10 है, इसकी ऊंचाई 6 है, तो 10 अच्छे 60। आंसर हो गया। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। पहला विकर्ण से, दूसरा भुजा कोण के साथ, तीसरा ऊंचाई और आधार के साथ। याद रहेगा मेरे दोस्त? अरे यार, इसमें ये दो त्रिभुज बन जाएंगे, ये त्रिभुज नहीं बन जाएगा। एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज हो जाएगी। तो त्रिभुज 2 × 1/2 साइन थीटा इंटू करते हैं ना जी, आधार गुणे ऊंचाई गुणे साइन थीटा। वही वाला 2 से 2 कट के क्या लिख दिया है? a² इंटू, वही बात है। डन है दोस्त? पूरे क्लास को समझ में आ गया? इसमें कितने फॉर्मूले यूज करेंगे? 3। ये 3 फॉर्मूला होता है। इसका एक और प्रॉपर्टीज होता है जो स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है सर? जैसे मैं एक आप लोग को समचतुर्भुज दूं, समझिएगा ध्यान से मेरे बाबू। जैसे मैं आपको एक समचतुर्भुज दूं और इसके अंदर दोनों विकर्ण खींच दूं, ये और ये, समझना ध्यान से। अगर ये दोनों विकर्ण मैं खींच दूं इसके अंदर मेरे दोस्त, देखो कलम छोड़ो सारे लोग, बोर्ड पे देखो। अगर ये दोनों विकर्ण खींच दूं मेरे दोस्त, तो यहां पे कै डिग्री कोण बनेगा? 90। सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। इस वाले विकर्ण को d1 मानता हूं तो ये दूरी d1/2 होगी क्या? इस विकर्ण को d2 मानता हूं तो ये दूरी d2/2 होगी क्या? और इसकी चारों भुजाएं को a मानते हैं क्या? तो ये भुजा a होगी क्या? अरे बोलो हाँ। और आपने देखा कि सर अगर आप इसे d1 माने हो तो ये d1/2 होगा, इसे d2 माने तो d2/2 होगा, और इसकी एक भुजा क्या है? a। समझ में आ रहा है दोस्त? अब समझेंगे इस बात को कि सर ये तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि a² बराबर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर? मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसकी? आपको समचतुर्भुज की। यहां से बड़े बड़े सवाल सेकेंडों में बन जाते हैं फॉर्मूले के थ्रू जो निकाल रहा हूं मैं। सुनिए, दोबारा बोलिए। ये समकोण त्रिभुज है क्या? और 90 के सामने वाला कर्ण होगा, जो बच गया लंब और आधार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका कर्ण स्क्वायर a² d1/2 का होल स्क्वायर d2/2। मेरे दोस्त अगर हम इसको तमीज से लिख लें तो a² बराबर d1² और प्लस d2 का स्क्वायर बट्टा में 2 दूनी के 4। इसका एलसीएम 4 होगा क्या दोस्त? अगर इसका एलसीएम 4 होगा तो ऊपर क्या आएगा? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर आएगा क्या दोस्त? अब ये 4 इधर चल जाएगा क्या? अगर 4 इधर जाएगा, 4 अगर इधर जाएगा तो 4a² होगा क्या? 4a² बराबर होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। आप लोगों ने अगर कभी कोई किताब उठा के पढ़ा होगा जीवन में तो आपने देखा होगा इसका ये फॉर्मूला कि ये होता है d1² प्लस 4a² बराबर d1² प्लस d2 का स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अब इसमें क्या करेगा? आपको विकर्ण दे देगा, भुजा पूछ लेगा। अब भुजा निकालोगे तो परिमाप भी निकालोगे क्या? या इसमें एक विकर्ण भुजा दे देगा, दूसरा का विकर्ण का मान पूछ लेगा, या एक विकर्ण देगा भुजा देगा, दूसरा का निकाल के क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो क्या? तो यानी यहां से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एगो विकर्ण दे दी, एगो भुजा, तो दूसरा का विकर्ण निकाल ले और फिर एरिया 1/2 d1 × d2 हो जाए। हाँ,
चलिए, हो गया। लिखिए 30 लिखे। बाकी इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको पेपर के लिए याद करना है बस। क्या रोम्बस के इतने गुण आपको याद रहेंगे भाई? अब बस इतने गुण अगर रोम्बस के याद हैं तब पूरे रोम्बस का कोई भी सवाल मात्र 2 से 4 सेकंड में बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। बोले भाई? हाँ पुष्पा बोलो। क्या? हाँ भाई, लैपटॉप बेचेंगे। नालायक कहीं। पढ़े लिखे के काम नहीं किए तो लोग को पढ़ो। और आसपास बहन बच्ची बैठी रहती, इसका भी थोड़ा ख्याल रखा करो, नहीं तो तुम इधर बैठा करो, तुमको हल्ला करता रहना है तो। समझे? जानते हो ना मेरा मूड तुरंत सनक जाता है। ऐसे क्यों हो गया भाई? लाइन कटा है तो दो डबल इन्वर्टर लगा दिया हूं मैं तो। ओह, कैमरा भी बंद हो गया क्या? हेलो। ये इन्वर्टर वाला निकल जा लगी लेगा। हाँ, अचानक लाइन कटा अभी। कौन सा स्विच हुआ? ये तो इन्वर्टर उठा लिया है तो सही है। माइक कौन वाला में लगी हुआ जा? हाँ हाँ। ओ, हाँ। तो ये अब अजय पूरा ऐसे ही करेगा क्या? वो सही आवाज करता तो ऐसे ही करे। हाँ। ये बताओ, माइकवा बंद हो गया, माइकवा अगर बंद हो के चालू होगा तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा क्या? मतलब लैपटॉप में दोबारा कनेक्ट नहीं ना करना पड़ेगा? चलो, ठी- ठीक है। क्या? पलटने का मतलब नहीं, क्या पलट दें? अच्छा, एक 3 प्लग एक 2 प्लग है। लैपटॉप वाला चार्जरवा में लगा देंगे यार, लैपटॉप वाला चार्जर निकाल के लगा देते हैं। अच्छा, तीनों का स्विचवा सेम है। अच्छा। ओहो। चलो जाते तो ऐसे ही पढ़ा देना कुछ देर के लिए, क्या करना है। तो ये उसमें नहीं ना लेगा लैपटॉप में? हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए, मेरे प्यारे प्यारे साथियों एंड दोस्तों एंड भाइयों एंड बुजुर्गों, मेरे दोस्त, ये पढ़ लिया आप लोगों ने? ये भी पढ़ लिया आप लोगों ने? अब ये पढ़ लिया तब सीधे सवाल किया जाए। लेके आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप 160 सेंटीमीटर है।
एक सम चतुर्भुज का परिमाप 160 सेंटीमीटर है। तो सम चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। सम चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। क्या ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है क्या दोस्त? चलिए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए सब लोग। मेरे प्यारे, इसका आंसर आ गया। मैं बनाऊं? क्यों टाइम पास करवा रहे हैं आप लोग मेरे से बनवा के? भाई मेरे, अगर इसका परिमाप यानी चारे, यह तो सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? फिर भाग गया क्या यार? सम चतुर्भुज का परिमाप चारे होता है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। और एक वैल्यू ही पूछा था क्या? ओहो, ये तो बच्चों वाला सवाल था। तो मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या आएगा? 40। तो इसका परिमाप चारे, चारे का मान कितना दिया था दोस्त? 40। 160 यार, कितना दिया था? 160। तो 160 सेंटीमीटर दिया है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चर्चाओं के 40 हो जाएगी क्या दोस्त? ए की वैल्यू पूछ लिया था क्या? ओहो, इसको नहीं पूछता तो अच्छा रहता। सवाल लिखिए नेक्स्ट। एक सम चतुर्भुज का परिमाप, हाँ ये सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है कि ताजमहल कहाँ पे है? आगरा का ताजमहल? अरे नालायक है। हाँ, एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है। 2023 की जनगणना के अनुसार आगरा कहाँ पे है? आगरा का ताजमहल कहाँ है? अच्छा, तो अभी तो जनगणना आया कहाँ है? अच्छा, 2000 जनगणना कितने सालों में होता है? तो अभी तो आया कहाँ है? अभी तो 2011 का जनगणना चल रहा है। तो 21 में आना चाहिए। तो भाई मेरे 23 में जनगणना कैसे? और सेकेंड हुआ तो उसका डाटा भी कहाँ आया है? ये कोरोना के बाद वो पोस्टपोन कर दिया गया था। सवाल ले, एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। क्या लगता है कि बिना फॉर्मूला याद की सवाल को आप बना पाएंगे? नहीं, नहीं बनेगा आपसे। मेरे दोस्त, सम चतुर्भुज की आकृति कैसी होती है? ओहो, सम चतुर्भुज की आकृति कुछ ऐसी होती है क्या प्यारे? चलिए भाई, बोलते रहेंगे सभी लोग। ये एक सम चतुर्भुज है क्या दोस्त? और इस सम चतुर्भुज का परिमाप दिया है। तो परिमाप कितना दिया है दोस्त? परिमाप हमारा 40 दिया है। 40 मीटर दिया है क्या? तो परिमाप मतलब चारे, और चारे का मान अगर 40 है दोस्त, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। ए की वैल्यू 10 मीटर होगी क्या दोस्त? और ए की वैल्यू 10 मीटर होगी मेरे प्यारे, और इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 5। तो ऊंचाई इसका 5 मीटर दिया है। ये बताओ, जो ये ऊंचाई डाला इसका आधार इसकी भुजा है क्या? और इसकी भुजा कितनी मीटर की है? 10 मीटर की है। बोलो यार, हाँ या ना? इसमें आधार का काम इसकी भुजा करेगी। ऊंचाई कितना दिया है? 5। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। अगर उस आधार पे हम निकालें इसके एरिया, तो आधार हमारा 10 है, ऊंचाई हमारा 5 है। इसे बोलेंगे 10 5 है 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या दोस्त? 50 मीटर स्क्वायर। पूरी क्लास के आंसर आ रहा है। क्या आपको बिना आधार गुणे ऊंचाई के फॉर्मूला से बनता है ये? नहीं, इसलिए सभी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, एक सम चतुर्भुज का परिमाप 240 सेंटीमीटर है। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 240, क्या 240 सेंटीमीटर है? 240 सेंटीमीटर है।
एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 240 सेंटीमीटर। बस सम चतुर्भुज का परिमाप 240 मीटर हो गया। किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। किन्हीं दो समानांतर भुजाओं समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। सही है भाई। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 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 बनाइए जल्दी से। पूरे क्लास के आंसर आया दोस्त। बहुत इजी है ना, एक लाइन में हल कर सकते हैं हम लोग। बोलिए भाई, इसका पेरीमीटर दे रखा है क्या? कितना दे रखा है? 240। और पेरीमीटर क्या होता है? 4a। और 4a का मान अगर 240 मीटर है मेरे दोस्त, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 छक्के 24, 60 मीटर होगी क्या दोस्त? a बराबर 60 मीटर। पूरे क्लास क्या आ रहा है भाई? a बराबर 60 मीटर। और a बराबर 60 मीटर है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर दी है क्या? दोनों सेम होगा। दोनों सेम है ना? अच्छा भाई, दूरी बोले हैं। ओहो हो, कितना बड़ा मैं गलती कर रहा हूं बताओ। दोनों एक ही यूनिट लिख लेना। सेंटी होगा तो सेंटीमीटर, होगा तो मीटर। अब सुनो ध्यान से, जिनको ये लग रहा है कि मास्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बताओ कि दो समानांतर भुजाओं के बीच दूरी दिया है तो ऊंचा ऊंचा हल्ला कर रहे हो। अरे दिल के जलो, दिल जलो भाई मेरे। एक बात बताइए, ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं क्या? ये और ये समानांतर भुजाएं हैं क्या? इनके बीच की ये दूरी क्या होगी? ऊंचाई तो होगा। यानी आप लोग को ऐसा सोचिए कि परोस के थरिया लगा भाई, ऊंचाई तो कहे ना बोल ले। अरे थोड़ा सा कहेगा पेपर और दिमाग लगा भाई। क्या बोल रहा हूं मैं? सोचिए, अपने से इमेजिन करिए। क्या दो समानांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी वही ऊंचाई होती है क्या? अरे उसी को कहने का नजरिया अलग है क्या? दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी उसकी ऊंचाई होगी। तो इसकी ऊंचाई कितनी दी है? 20। मेरे दोस्त, उसको किस नाम से दिया है? समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। भैया समझे? एरिया क्या होता है दोस्त? आधार गुणे, इसका आधार 60 बनेगा क्या? ऊंचाई 20, तो 60 गुणे 20, 6 दूनी के 12, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा क्या दोस्त? क्या यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है मेरे भाई? समझ में आ रहा है एकदम 100% अच्छे से? गुड। नेक्स्ट सवाल। क्या आप लोग समझ गए कि कैसे ऊंचाई वाला देगा और कैसे एरिया पूछेगा? चलिए भाई, एक समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 मीटर तथा 6 मीटर है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 मीटर तथा 6 मीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या मेरे दोस्त विकर्ण की लंबाई देने का मतलब इसके डायगोनल्स दिए हैं क्या? D1 की वैल्यू 8 दे रखी है और D2 की वैल्यू 6 दे रखी है। अरे बोलो यार हाँ। जब हमें विकर्ण पता हो तो इसका एरिया क्या होता है? 1/2
लाइन आ गया क्या? हाँ, 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 का मान 8 होगा और D2 का मान 6, 2 चौके 8, 4 छके 24, यानी इसका आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आएगा दोस्त? 24 सेंटीमीटर। अच्छा जो भी हो, ओहो सॉरी मेरे भाई, मीटर स्क्वायर। डन है? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं बोलोगे सर इतना आसान होता है सम चतुर्भुज, हमें आज पता चले हैं। ऐसे ही तुम लोग कह रहे हो कि मैं जबरदस्ती कहलवा रहा हूं। D1 की वैल्यू 24, ओरल ओरल D1 की वैल्यू 24 है, D2 की वैल्यू 10 है। बताइए इसका परिमाप क्या होगा? कौन कौन क्षेत्रफल निकाल रहा है जी? फिर सवाल लिखो। सारे के सारे एरिया निकाल रहे हैं। मैं कुछ और ही पूछा, लिखिए एक समचतुर्भुज के दोनों बिकड़ों की लंबाई, एक समचतुर्भुज के दोनों बिकर्ण की लंबाई क्या क्या बोला? 24 और 10 मीटर है। समचतुर्भुज के दोनों बिकड़ों की लंबाई 24 मीटर और 10 मीटर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। विकर्ण देके भुजा भी पूछ सकता है क्या, और परिमाप भी पूछ सकता है। अब इस सवाल को बनाइए जरा। गुड। देखिए आप लोग को आपका क्वेश्चन दोनों का दोनों विकर्ण दे दिया है क्या दोस्त, और आपसे परिमाप पूछ रहे हैं। परिमाप कैसे निकलेगा? भुजा पता हो, भुजा का 4 गुना ही तो परिमाप होता है। तो पहले जुगाड़ किसका करिए? भुजा का। क्या विकर्ण के साथ भुजा का कोई फॉर्मूला लिखवाया था आपको अभी क्या? सारे लड़के लड़की बोर्ड पे देखो। अभी एक फॉर्मूला लिखवाया कि 4a² बराबर होगा पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। अरे बोलो यार, हाँ है ना? तो मेरे दोस्त क्या दोनों विकर्ण की वैल्यू दी है क्या? तो पहले यहां से हम लोग भुजा निकाल ले और उसका 4 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? परिमाप। तो सारे लड़के निकाल रहे हैं क्या भुजा? चलिए दोस्त निकालिए। D1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 24। तो 4a² बराबर 24 के स्क्वायर प्लस D2 मतलब 10 का स्क्वायर। मेरे दोस्त 4a² बराबर अगर हम 24 के स्क्वायर लिखते हैं 576 और 10 के स्क्वायर लिखते हैं कितना आएगा? 100। 4a² बराबर होगा मेरे प्यारे बाबू 676। पूरी क्लास क्या रहा है भाई? 676। मेरे दोस्त अगर 4 से कैंसिल आउट करोगे तो a² की वैल्यू होगी 4 एकम 4, फिर 27 बचेगा, 4 छगे 24, 4 9 आगे 36। तो a² का मान इतना है, तो रूट a स्क्वायर उधर रूट बनता है क्या? 169 किसका होता है भाई? 13 का होता है। यानी इसकी भुजा 13 हो जाएगी क्या? अरे बोलो हाँ। और इसकी भुजा अगर 13 है तो इसका परिमाप 4 होगा क्या दोस्त? मेरे प्यारे 4 और a की वैल्यू 13 है, तो 13 चौके 52 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में था, बाक गोली मरला सी सेंटीमीटर मीटर, इसका मीटर है, मीटर है। तो मेरे दोस्त इसका आंसर आएगा 52 मीटर स्क्वायर। इसी तरह लड़कियां सोना बढ़ा बढ़ा के बतिया बोल देती है, इसी तरह मीटर को स्क्वायर कर दिला।
पहले लड़के बहुत फेंकू हुआ करते थे, अब लड़कियां भी फेंकू हो गई हैं। क्या शॉर्ट बताया? हम सोच रहे थे कि कुछ लोग की उम्मीदें अभी भी हमारे से टूट गई हैं क्या भाई मेरे? अच्छा नहीं लग रहा है ना? अच्छा ही नहीं लग रहा है। विदाउट पेन पेपर अब बोलो आंसर आ जाए। लेकिन कभी कभी लगता है नजर लग जाएगी तुम लोग को, इतना अच्छा अच्छा चीजें सीख जाओगे तो। बताओ मैं इधर कौन तो कह रहा 52? अरे नालायक, सच में उतने ही सेकंड लगेंगे। तेरे को क्या लगता है मजाक कर रहा हूं मैं? ये 24 से तो ये 12 होगा क्या दोस्त? ये 10 से तो 5, 5 12 13, 13 चौके। भाई मेरे मजाक नहीं करता हूं मैं, सवालों के साथ मजाक करता हूं। सही तो बोल रहे थे तुम लोग 52। क्या आप मेरे ट्रिपलेट का जादू देख रहे हैं? जादू पहली क्लास की मेहनत को रियलाइज करो। मैंने 1 घंटे तक ट्रिपलेट पढ़ाया था, 1 घंटे। और लोग 5 मिनट में ट्रिपलेट, 2 मिनट में 3 मिनट ट्रिपलेट पढ़ा ले जाते हैं। 1 घंटा मैंने ट्रिपलेट सिर्फ पढ़ाया था। एक दिन सिखाने में खाली ट्रिपलेट मैंने निकाला। लेकिन याद रखिएगा, जो मैं काम करता हूं मुझे पता है कि मैं तुम्हारे भविष्य के लिए सही कर रहा हूं। आइए, ट्रिपलेट समय दूरी चाल में भी आता है। दिशा और दूरी जो सॉरी यार, दिशा और दूरी जो रीजनिंग में पढ़ते हैं, अगर तुम्हें ट्रिपलेट पता है तो सेकंडों में गेम खेल जाओगे। पूरा ट्रेगो बनेगा, पूरा ट्रायंगल बनेगा। क्यों नहीं याद कर लें इसे? अब 5 7 को इंपॉर्टेंट है। पुष्पा भी देखो, देख लिया। तुम कौन सा किताब हल कर रहे थे? चलो जी, देखिए ये तो मेथड सब बना रहे हैं, मतलब सही नहीं लग रहा है मेरे को। क्या आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं सर कि ये चीजें हम भी लोग तो सीखी जरा? चलिए देखिए, एकदम मोहब्बत से समझाता हूं, आराम आराम से सीखना है भाई, एकदम आराम। लेकिन बबुआ मैं आपसे एक बात कहूंगा, ट्रिपलेट आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं अगर एक ही चीज बार बार पढ़ाऊंगा तो भाई कीमती समय बर्बाद होगा, तो फिर मैं नया चीज नहीं पढ़ा पाऊंगा। सिलेबस का भी तो टाइम निकल जाता है ना। तो थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए कि उस चीज को आप याद करिए। आपको नहीं याद है, यूट्यूब से वीडियो देख के याद करिए। चलिए इधर देखिए बोर्ड पे। हेलो मेरे दोस्तों, एक बात बताओ, ये बड़ा वाला विकर्ण 24 दिया है क्या? तो ये दूरी 12 होगी, ये संतुष्ट हो आप लोग? सर कौन सी बड़ी बात है, आप तो अभी पढ़ाए हो कि सम चतुर्भुज के अंदर विकर्ण 2 बराबर भागों में बढ़ते हैं, यानी बाइसेक्टर होते हैं। यानी 24 है तो आधा 12 और 12, कॉमन सी बात है। आपने कहा सर दूसरा वाला 10 है तो 5 और 5 होगा। सर इसमें कौन सा भारी चीज पढ़ा रहे हो जो अलग सी चीज है कि मैं नहीं जानता हूं? तो मैंने कहा दोस्त, जैसे ही तुमको 5 और 12 दिखाई दिया, अगला ट्रिपलेट 13 होता है क्या? अब जिनको नहीं पता, आप ये बोलिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, कम से कम वो तो याद होगा ना। तो जो इसकी साइड होगी इन दोनों के स्क्वायर बराबर ये होगा क्या? अरे ये कर्ण है ना जी, और ये लंब और आधार का काम कर रहे होंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस 50 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो मेरे दोस्त इस जोड़ो जोड़ो 169 और रूट 169 का मान कितना आएगा? 13। एक बच्चा ये कर रहा है, तुम लोग तो ये करोगे नहीं कभी। आपने देखा 5 12, तो अगला ट्रिपलेट क्या बनेगा दोस्त? एक चीज बताओ, अभी तक इतने सवाल हमने ट्रिगो पढ़ा दिए, आपको चतुर्भुज पढ़ा दिए, क्या जो आपको ट्रिपलेट लिखवाए एक भी बाहर डाटा दिखाई दिया? एक भी डाटा नहीं। तो वही नहीं बता दो, ट्रिपलेट अनंत है दुनिया में, बट आते लिमिटेड है। जो हमने आपको लिखवाए वही आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। उससे बाहर आएगा छोड़ देना, नहीं बनाना पेपर, क्योंकि उससे बाहर मुझे नहीं आता, तुमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो बाबू मेरे मेरे प्यारे, इसकी वैल्यू अगर भुजा 13 आ गई, ये भुजा ना है दोस्त, तब परिमाप पूछा था, परिमाप 4 होगा क्या दोस्त? 4, 1 का मान 13 है, 13 चौके। और थोड़ा सा तुम अच्छे बच्चे हो तो कहोगे सर 24 का आधा 12, 10 का आधा 5, अगला 13, 13 चौके 52 आंसर। क्यों डायग्राम बनाए हम, क्यों हल करें हम? हमें भी पता है कि विकर्ण संधिभाजित होगा तो आधा आधा हो जाएगा। तो वो 5 वो 12, अगला 13 चौके, सवाल खत्म भाई।
यानी आपको एटीट्यूड चेंज करने होंगे भाई सवालों के। अब बताओ, एक बच्चा वो फॉर्मूले पे रख के बना रहा है, कितना कीमती समय बर्बाद कर रहा है। एक लड़का ये सोच रहा है। समझ रहे हैं इन दोनों की सोच में अंतर? बना तो आप भी दिए, बना तो ये भी दिया, लेकिन इसकी सोच को अधिकारी बोलेंगे। एक अधिकारी ऐसा सोचता है, एक मासूम बच्चा ऐसे सोचता है, 6 क्लास में ऐसे सोच सकते हैं। इसमें क्या सोचना है? रखना है, सगरी का मान घटाना है। लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाना है क्या? ये दिमाग लगाना ही तुम्हारे जनरल कॉम्पिटिशन की पढ़ाई है, बाकी कोई पढ़ाई नहीं है। बार बार तुमसे कहता हूं, तुम लोग कभी सोचते नहीं हो क्यों बनाया गया है? क्या जरूरत है तुमसे ये पढ़वाने के लिए? वहां पे जाके तुमसे कंप्यूटर चलवाएगा, तुमसे जाके फाइल उठवाएगा, तुमसे जाके किसी चीज के मैनेजमेंट का काम देगा, और उसका अलग से ट्रेनिंग देगा 1 साल 6 महीने, तब ना तुमको काम देगा। तो जब ट्रेनिंग ही देना है तो एक आम लड़का बोलेगा 2 ट्रेनिंग क्यों पढ़वा रहे हो लड़कों से बेवजह का? मैथ पढ़वाते हो, रीजनिंग पढ़वाते हो, जीएस पढ़वाते हो, कभी तुम लोग दिमाग लगाते हो जनरल कॉम्पिटिशन की पढ़ाई के लिए ये सब चीजें क्यों की गई है? क्योंकि इससे ना तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, तुम्हें अपने आसपास के एक बेसिक जानकारी होगी, तुम्हें एक सही डिसीजन ले सकते हो। मैथ जानते हो? मैथ डिसीजन मेकिंग है। तुम किसी चीज को कितना डीपली सोचते हो ये मैथ बताता है तुमको। ये सोचने के लिए मजबूर करता है क्या एक एक चीज? बाकी सब्जेक्ट आप रट के पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट रट के नहीं पढ़ सकते हैं आप। ये आंसर याद करके नहीं बना सकते, आप जीवन में नहीं बना सकते हैं। क्या कि 2 की जगह 3 दे देनी तो होगा काम खत्म, तुम्हारा आंसर रटा पूरा बेकार हो गया। यहां पे एक ही काम करना है। क्या करना है? समझना है। तो सुनिए, जनरल कंपटीशन का अगर आप सिलेबस निकालिएगा तो वहां पे लिखा हुआ है, हम एक पढ़े लिखे बच्चे से उम्मीद करते हैं उसे अपने आप आसपास की बेसिक जानकारियां रखा हो, अपने इतिहास का, अपने भूगोल का, अपने संविधान के बारे में, अपने बायोलॉजिकल बॉडी के बारे में, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बेसिक ज्ञान तो उसे हो। अब एक लड़का को इतने ज्ञान है कि गेनवा मारब तो हमारे पास से तो मुंह फोड़ ली हो तो जा। अगर उसे फिजिक्स ने बताया ना भाई कि गेना दीवार में मारोगे तो वापस आएगा, तेरा मुंह फूट सकता है, थोड़ा सावधानी रखना है। अब किसी को नहीं पता हो तो मार ही देगा भाई। तो भाई मेरे, वो कहता है कि तुम्हें बेसिक नॉलेज तो हो इसकी। सेकेंड, तुम्हारी तार्किक क्षमता क्या हो अच्छी, कि कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। एक अधिकारी क्या करता है? चीजों को ना हैंडल करता है। एक आम गांव का लेकर वो लबरानी के पूरा चौपट कर दिए। अब तुम लोग कहो पढ़े लिखो सब लोग को निकालिए, जितने गांव के आवारा है सब अधिकारी को बना दीजिए। सोचिए कि देश एक दिन में कुल मूड करकट के खत्म हो जाए। एक गुंडा को अगर भभुआ का डीएम बना दो, मान लो हम किसी पार्टिकुलर जाति के, हमें डीएम बना दो, तो हम अपने जाति वालों से लड़ाई हुआ दूसरे जाति, मैं क्या करूंगा? कटासो देखा थे कौन बोला था सावासो, यही ना करेगा भाई। नेताओं को देखते हैं ना आप लोग क्या करते हैं, तो वो अनपढ़ इंसान यही करेगा। कभी एक आईएएस को आज तक सुना है आपने कैसे करते हुए? आप जाति बताइएगा तो खिसिया जाएगा आप पे। आप बताइए ना आपके बिरादर के, तो चल सर चल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। अन्यथा आप बिरादर वाह 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 वाह, अरे भैया समझ रहे हो ना? ये अनपढ़ की पहचान है। अब पढ़े लिखे की पहचान है कि वो आपकी वैल्यू करता है, वो आपकी जाति धर्म रंग रूप का नहीं करता है। इसे बोलते हैं अधिकारी, जिसे सम्मान से दुनिया देखती है ना। इसलिए नहीं कि तुम हो, इसलिए कि तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता एक अनपढ़ इंसान से ज्यादा बेहतरीन है। एक पढ़ा लिखा समाज में कभी गए आप लोग जहां पे 10 को अधिकारी रखते हो, उसकी औरतें रोड पे निकल के डेक्ची डेक्ची लड़ रही हैं जैसे हम लोग के गांव में हुआ करता है, ऐसा कभी देखा आपने? कभी किसी अधिकारी लोग को आप रोडों पे ऐसे नौटंकी करते, दारू पी के लौटते नहीं देखेंगे, अपवाद छोड़ देते हो। लेकिन एक अनएजुकेटेड फैमिली में हर दिन ये देखने को मिलेगा। क्यों? शिक्षा का ये असर है दोस्त। एक पढ़ा लिखा अधिकारी का बेटा का ना बोली भी अगर मुंह से बोलेगा ना तो हमें मिठास लगेगा। हाँ भैया आप हम नहीं गाँव का तरीके हालांकि इतनी इतनी इंस्टाग्राम है नाम, इतना गंदे गंदे गाली देते हैं, सुना नहीं हो वैसी गाली बच्चे देते हैं भाई। अब कहां से सीखा? वहीं से सीखा है। अब वही सब फेमस है इस समय के इंस्टाग्राम यूट्यूब की दुनिया में। तो मेरे दोस्त मेरे प्यारे, पढ़ाई लिखाई का असली मकसद क्या है? एक समझदार, अच्छा और सुशिक्षित समाज, सम्मानित इंसान समाज में क्या करना? पैदा। लेकिन ये गलत फहमी मत पालिएगा कि सारे पढ़े लिखे अच्छे होते हैं। नहीं, पढ़ लिख के भी और बड़का डकैत पैदा होते हैं, और गंदे लोग भी पैदा होते हैं। पढ़ लिख के आधा ज्ञान वाले बड़े गंदे पैदा होते हैं। ये पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने परिवार को साथ नहीं लेके चलते, उनको एक घमंड आ जाती है, तो हानि से हम अलग हैं,
देखते हैं ना, 4 भाई में एगो भाई पढ़ लेलस, उसको अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस है। 3 भाई नहीं पढ़े तो उसको लगता है कि ये सब हमारे नीचे दबल और कुचलो, यानी कि संगे रह लायक नहीं किए हम, चल हमारा चूल्ही अलगे कर। तो मेरे दोस्त, पढ़ा लिखा और सम्मानित होना दोनों में बहुत अंतर है। तो कुछ लोग अनपढ़ होके भी बड़े समझदार है समाज में, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत समझदार है। मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आज भी उनकी सोच के लिए बड़े बड़े अधिकारी जो उनसे मतलब दूध लेने या कोई आता है, बात करके उनसे मोहित हो जाता है। अरे यार अली सर आपके पापा बहुत अच्छे हैं, बात करने का लहजा बहुत है। तब हमें समझ में आता है कि हमारा पढ़ले बेकार हुआ। मतलब भाई बिना पढ़ लिख के भी लोग इतना इज्जत कमाना बहुत बड़ी चीज है। एक समाज में उनको सम्मान से देख रहे हैं लोग, बहुत बड़ी चीज है। हम पढ़ लिख के वो चीजें नहीं कमा पा रहे हैं। तो यही चीजें जरूरी नहीं कि किताब से आए। आप एक सुसज्जित इंसान, कम पढ़े लिखे भी लोग अच्छे होते हैं। तो ऐसा कभी मत गलतफहमी पालिएगा कि पढ़े लिखे ही अच्छे हैं। हाँ, लेकिन ज्यादातर पढ़े लिखे अच्छे होते हैं, लेकिन अनपढ़ में ज्यादातर लोग गलत होते हैं। ये अंतर है बस दोनों में। बाकी अच्छा बुरा होना दोनों पे डिपेंड करता है। अब सवाल पे आ जाए भाई। ये 24 था, ये कितना था? 10 थे, ये 5 5 12। अब परिमाप 13 चौके 52। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। सवाल क्या था? क्या? डीएम सर? अरे एकदम भाई करना चाहिए हर टीचर। अरे बाइक चला नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे ही रिकॉर्ड हो रहा है, कोई किसी के बारे में बात ना करो भाई। लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए सवाल लिखेंगे आप लोग। हद तेरी की। एक समचतुर्भुज की दोनों बिकड़ों की लंबाई क्रमशः 16। एक समचतुर्भुज की दोनों बिकड़ों की लंबाई क्रमशः एक समचतुर्भुज की दोनों बिकड़ों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। 30 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। क्या ये त्रिप्लेट का जादू है क्या? समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। वो रिपीट मोड में रहता है ना, 8 15 17। जिस तरह से आपको याद कराए हैं उसको याद कर लीजिए। सब ट्रिपलेट का कॉपी खोला है? नहीं गलत बात। ट्रिपलेट को यूज करना है दोस्त। बताया जाता पापा ये वाला बिकर्ण बड़ा वाला कितना दिया है? 30। तो ये आधा कितना हो जाएगा? ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा? 8। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? 8 15 देख के फीलिंग नहीं आ रही है क्या? 8 15। अब देखो जिस बच्चे को नहीं याद है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस, तो 225 प्लस 64 279। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो इसका ट्रिपलेट आ जाएगा 17। नहीं याद है तब पर भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार। 8 64 और 15 के स्क्वायर 225। टोटल कितना होता है बब्बा? 289। किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो मेरे प्यारे परिमाप पूछा है तो 4 गुना कर लेंगे। 17 चौके 68। मीटर था? सेंटीमीटर था। चलिए सबको समझ में आ रहा अच्छे से एकदम? वेरी वेल। नेक्स्ट सवाल लिखिए। एक समचतुर्भुज के दोनों बिकड़ों की लंबाइयां क्रमशः फिर से क्या होता है जी? कहो दोबारा बोलिए। एक समचतुर्भुज के दोनों बिकड़ों की लंबाइयां क्रमशः 18 और 40 है।
एक समचतुर्भुज की दोनों बिकड़ों की लंबाइयां क्रमशः 18 और 40 है। 18 और 40 है। 18 और 40 मीटर है। ठीक है पुष्पा। 18, अरे 18 और 80 है। 18 और 80, सॉरी 18 और 80 है। तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। क्या कह रहे हो? मेरा भाई 40 कह रहा है। चलिए जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा तेजी से बनाइए। बना ले जा बब्बू बचवा। मेरे प्यारे बाबू, अगर इसकी भुजाएं कितनी कितनी दी हैं बोलो? 18, 80, 18 का आधा 9, 80 का आधा 40, 9 40। याद आ रहा है आप लोग को? अब देखो जिसको नहीं याद है, 99 के 81 और 40 के स्क्वायर 1600 और 1681 का तब तुम लोग को रूट आएगा नहीं, तब तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। इसका भी मैंने ट्रिक सिखाया है कि स्क्वायर रूट को कैसे बाहर निकालते हैं। देखिए इससे देखो, इसके आखिरी में एक है तो एक किसके स्क्वायर में आता है? 1 में और 9 में। 2 अंक काट लो। 16 का जस्ट पहले 4 के स्क्वायर के साथ है क्या? तो 4 यहां पे, 4 यहां पे, छोटा वाला नंबर रहेगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 41। तो 9 40 41। यही पूछा था क्या भुजा? यानी इसकी ए साइड हो जाएगी 41 और परिमाप पूछता तो 164। समझ में आ रहा है अच्छे से भाई? भाई लोग समझ में आ रहा है बढ़िया से? वेरी वेल। तो लोग बच्चे लोगन सबको अच्छे से आ रहा है ना समझ में? नेक्स्ट सवाल लिखो। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई, एक समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई, एक समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। हो गई? तथा इसका एक विकर्ण, तथा इसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। तथा इसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। सबका आंसर आया जी? अब या तो फॉर्मूला लगाओ क्या? 4a स्क्वायर बराबर d1a स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। पूरे टाइम को बर्बाद करो, या स्मार्ट लड़के बनो, स्मार्ट बॉय बनो भाई। ये सारी क्लासेज आपके यूट्यूब पे रिकॉर्ड होती हैं ना, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं जिनको देखना होता है। सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, जो अभी हाल फिलहाल के 2-4 वीडियो नहीं डाले हैं वो डाल दूंगा। यार मक्खी सब ना बहुत बदतमीज हो गई है, लैपटॉपों को छेड़ रही है। ये एक नंबर की बदमाश है। इस सबको भगवान खून कह दिए हैं जी। खून नहीं होता ना तो नहीं होता। 48 आ रहा है पूरे क्लास का जी। चलिए मैं बनाऊं। मेरे प्यारे बाबू, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 25 दी है। अरे यार भुजा, सभी भुजाएं बराबर होती हैं क्या? तो इसकी भुजा अगर ये 25 सेंटीमीटर की है, जरा क्लास मिल के बोलेगा। इसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है और इसका कोण कै डिग्री का है?
90 डिग्री का है रे, बोलो हाँ। और इसका एक विकर्ण कितने का दिया है? 14। तो यानी ये दूरी 7 होगी क्या? बोलो हाँ। और हमसे दूसरा विकर्ण पूछा है ना। एक बात बताओ, रुको, पेशेंस से एकदम। अगर एक भुजा यानी इसकी प्रत्येक भुजा तो बराबर ही होती है, भुजा 25 दिया यानी इसका आधार का मान 25 दे दिया क्या? विकर्ण अगर 14 दिया है तो ये 7 दूरी हो जाएगी। और अगर इसकी दूरी अब यहां से निकाल सकते हैं क्या? कर्ण स्क्वायर में से लंब घटाएंगे तो आधार मिल जाएगा, और ये निकाल के डबल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बताओ, तुम लोग अपने से एक एक क्लास के लड़के लड़के मिल गए, अगर तुम्हें ट्रिपलेट याद है तो 7 24 25 का गाना गाओगे, 24 दुनी के। अब नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा क्या? भाई टाइम बर्बाद होगा कि नहीं होगा? ट्रिपलेट का मैजिक है ये। और आपसे कहता हूं, जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा। मैं तो अपने घर से सवाल सेट नहीं किया, वही आ रहा है क्या जो आपने याद किए हैं? तो मेरे दोस्त, जिसको नहीं पता है, कर्ण में से लंब घटा लेंगे तो क्या मिलता है? आधार। तो इसका मान निकालना है। 25 के स्क्वायर 625, 7 के स्क्वायर 49, 576 आएगा क्या दोस्त? और 576 किसका स्क्वायर होता है जी? 24 का। यानी यहां से यहां तक की दूरी 24 हो गई क्या? तो ये विकर्ण 24 दूनी के 48 हो जाएगा क्या दोस्त? यही पूछा था ना दूसरा विकर्ण। ये तो 7 7 14 है, छोटा वाला, बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 48। तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई जो आएगी दोस्त, 24 दुना के 48 आएगी। जिनको नहीं समझ में आ रहा पूछिए। क्या? कैसे निकाले हैं? क्या चीज? ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त, ये बताओ, ये कर्ण है, ये मान लो लंब है, तो कर्ण में से लंब घटाएंगे तो आधार मिलता है ना जी। अरे यार, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण में से इसको घटा लेंगे तो आधार मिल जाएगा 24। और ये दूरी 24 है, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? तो हमारा जो विकर्ण आएगा, दूसरा जो विकर्ण आएगा, वो कितने सेंटीमीटर का आएगा? 48। क्लियर? और अगर इसी सवाल के लिए थोड़े से तुम बच्चे हो, तुम्हें ट्रिपलेट की अच्छी समझ है, तो तुम कहोगे एक लाइन में 25 और 7 देखते 24 आए क्या? 24 तो नहीं है, आंसर होगा। ना पेन उठाएंगे, ना पेपर उठाएंगे, ना डायग्राम बनाएंगे। 25 भुजा मतलब आधार, 7 मतलब लंब, तो 24 हो जाएगा क्या? 7 24। 25 के साथ एक लौता ट्रिपलेट बनता है, 7 के साथ 25 के साथ 24 का, तो 7 24, 24 तो नहीं के। अब ये डायग्राम हमारे इमेज में नहीं बनेगा क्या मन में? अगर मान लो मेरे पास इस सवाल के डायग्राम नहीं है, और अब तुम इसको पढ़े हुए हो, मैं तुम्हारे पेपर में सवाल रख दिया, तो तुम भुजा नीचे देखे इमेज करो, 25 7 तो 24, 24 दूनी के 48। क्यों दुगना कर रहे हैं, क्यों 7 किए हैं, क्यों 25 है, ये सब समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या है पता है। अब बट यही चीज हम तुमको रटवाएं अभी, कि ऐसा है बाबू कि भुजा 7 है तो इसको आधा कर दो, इसका 25 कर दो, ये ट्रिपलेट बनना चाहिए। तुमको समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा है ये। ये चीजें आपको क्या कर रही होंगी? समझा रही होंगी कि ये आ क्यों रहा है। नेक्स्ट सवाल लिखिए। एक समचतुर्भुज की भुजा, प्रत्येक भुजा, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर की है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर की है। हो गया। और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई याद करें। इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई याद करें। जल्दी बनिए, फास्ट।
आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमेशा ट्रिपलेट ही आएगा क्या। तो आज तक के प्रीवियस ईयर में ट्रिपलेट ही आया है, लेकिन नहीं आएगा तो निकाल नहीं सकते हो क्या। अरे यार, कर्ण लंब आधार में से कोई एक देगा, कोई एक निकाल लेना, रूट में आएगा। अरे बोलो यार हाँ या ना। क्या ही नहीं निकाल सकते, नहीं ट्रिपलेट पता है, रूट से निकालेंगे। हो गया सबका। मेरे प्यारे बाबू, इस क्वेश्चन में क्या था, भुजा कितनी दी गई थी, 13, और इसका एक डायगोनल 10, तब 5 12 13 याद आ रहा है क्या, तब 12 दूनी के खत्म। समझ में आ रहा है 100% अच्छे से दोस्त। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। बनाना पड़ेगा क्या मेरे को, नहीं ना। इसकी एक भुजा कितनी है, 13, और इसका एक विकर्ण 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज है। 5 12 नहीं पता है, 13 का स्क्वायर 169, 5 के स्क्वायर 25, घटा लो, क्योंकि आधार पर क्या होता है, कर्ण में से लंब घटाएंगे, तो ये आएगा आपका 144। 144 किसका रूट होता है, तब विकर्ण क्या हो जाएगा, 12 12 24। समझ में आ रहा है 100% जी। पीछे बाबू लोग समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है, और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है, और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। जल्दी बनाइए फास्ट। पूरे क्लास के ये आंसर आ रहे हैं, कितना आसान है ना। तो बना दे थुआ, नहीं लिख रहा क्वेश्चन, क्या नहीं लिख रहे ना लाइकिंग का क्वेश्चन तुम। दूगो पन्ना, जांच कॉपी खरीद के लाओ। दो को पन्ना बचा ला तो दे दो ना, लाइक तू पन्ना हंस रहा है उसके ऊपर पे, ऊपर से तू कालो पन्ने से पढ़ा था, कॉपी नहीं है तो कहा नहीं ला रहे हो। हीरो बना तो अपने आपके तू। चलो हम कॉपी दिलाते हैं, तुम्हारा घर कॉपी खरीद के भर देंगे हम। चलिए जी, आया जी आंसर आप लोग का। मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एंड बुजुर्गों, बोर्ड पे देखिएगा। कहां थे दोस्त, परिमाप दिया है क्या। परिमाप का मतलब चारे होते हैं क्या दोस्त, और चारे का मान 40 है, तो एक का मान 10 होगा क्या। अरे मेरे दोस्त, ये तो पुराना ही क्वेश्चन हो गया। और इसमें एक विकर्ण कितना दिया, 16। यार ये तो वही क्वेश्चन है जो पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, सेंटीमीटर है ना। ये तो वही क्वेश्चन है जो पढ़ के आ रहे हैं, बस उसे पूछने के लिए एक स्टेप आगे गया है क्या क्वेश्चन। उसने इस बार डायरेक्ट भुजा ना दे के क्या दे दिया, परिमाप। अब बताओ, पूरा क्लास मिलके तुम अपने से नहीं सोचोगे एग्जाम में तो रट के चल जाओगे, बनेगा तुमसे जी। अभी भुजा भुजा पढ़े, परिमाप दे दिया, कंफ्यूज हो गया। अरे यार हमें पता है कि परिमाप 4 का मान दिया था, ये निकाल लेंगे। भुजा का तो रूल पता है ना, तो परिमाप से भुजा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू 10 है, और ये 16 है, तो ये 8 हो जाएगी, ये वाली बड़ी वाली 8, तो ये 6 होगी क्या, 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है क्या। 10 दाम में 100, 8 8 64, 100 में से 36, 36 का रूट 6, और ये विकर्ण पूछा तो 6 6 12, 8 8 16, तो दूसरा विकर्ण जो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का होगा। D2 का मान 12 आएगा। क्या आप सभी का 12 आंसर है जी। पूरी क्लास को 100% समझ में आ रहा है, पीछे अच्छे से आ रहा है भाई समझ में।
जिनको डाउट है जरा पूछिए, तो फिर टाइप चेंज करें। टाइप चेंज करें। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और ऐसा भी तो आ सकता है, बोल ही दूं या डायरेक्ट कराऊं? बोल दे। लिखिएगा, एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 17/3। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 17/3, 17/3 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 17/3 सेंटीमीटर है। हो गया जी। और इसका एक विकर्ण 16/3 सेंटीमीटर है। और इसका एक विकर्ण 16/3 सेंटीमीटर है। और इसका एक विकर्ण 16/3 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ऐसे नहीं दिलाएगा भाई, थोड़ा सा तो इज्जत करो क्वेश्चन का। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। जिसे ट्रिपलेट की समझ है और मेरे बताए गए लॉजिक की समझ है, उसके लिए 1 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। सवाल पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया होगा। बना जाए जी। क्या यार, क्या करते हैं आप लोग? 16/3 का आधा करते हैं तो 8/3 आएगा क्या दोस्त? और तुम 3 को खो जाओ, भूल जाओ, मत ध्यान दो। 3 मान लो है ही नहीं, तो 8, 15, 17 याद आ रहेगा आप लोग को। और अगर 3 का भाग सब में है तो इसमें भी 3 से भाग कर देंगे क्या दोस्त? याद आ रहा है आप लोग को मैंने क्या बोला? अगर ट्रिपलेट की प्रत्येक संख्या में, यानी प्रत्येक ट्रिपलेट में अगर किसी नंबर से गुणा करते हैं, किसी नंबर से भाग करते हैं, तो ट्रिपलेट की वैल्यू में कोई चेंजेज, वो रेशियो कट के वही आ जाएगा क्या? इसके सारे मल्टीपल भी ट्रिपलेट फॉलो करेंगे क्या? 16, 17, 30, 24, 51, 45, ये सब भी ट्रिपलेट हैं क्या? अगर हम इसमें गुणा करें सेम संख्या से या भाग, मेरा ट्रिपलेट बदलता नहीं है। तो मेरे दोस्त, हमें पता था कि 8, 17 के साथ कौन ट्रिपलेट बनाता है? 8, 15, 17। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें यह पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो तुम आधार निकालो। कर्ण के स्क्वायर में से क्या घटा दोगे? लंब। तो तुम आधार निकालोगे तो 17/3 का होल स्क्वायर माइनस 8/3 का होल स्क्वायर करोगे क्या? ये 8/3 कैसे है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अरे यार 16/3 है ना, तो 16 का आधा 8/3, 8/3 हो। अरे बोलो यार हाँ। मेरे दोस्त, अगर ये होगा तो 17 का स्क्वायर 289, 9 माइनस 64 बट्टा में 9, रूट लगाए रखेंगे। घटाओ 225 आएगा क्या? 225 9 का मतलब क्या हो जाएगा? 3। 25 का मतलब 5 हो जाएगा क्या? रूट 225 यार, 225 बटा में 225 किसके स्क्वायर होता है? 9, 3, 3 5 5 आ गया क्या? अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, एक बच्चा ये कर रहा है, अभी तो शाम 5 बजे तक, कोई नहीं कहता, कटवा दीजिए ना, क्या करना है? हाँ तो छाटिए, क्या दिक्कत है? मड़ैया गिर जाएगा। वाह दादा, कितना लाख बचेगा?
40 लोग हो, 40 दुनिया के 80, 80, 20 लाख से ना 8 करोड़ रुपया, बाप रे बाप। 8 करोड़ बची भारत भभुआ का, कैबूर जिला का। हाँ, गानवा नवा। देखो भाई, पैसा से जो जुटा के रखे हो, लड़कों को दान कर दो बेचारी। क्या कह रहा है? ये सही में भाई, लड़कियों के एक एक लड़की के अकाउंट में भी जान तो मम्मी पापा 20-20 लाख रख ले हो यहाँ। आज की दुनिया में कम से कम तो 15 लाख, कम से कम। तो एक लड़की के नाम पे 15 लाख तुम हमको खाली दान दोगी तुम लोग, तो हम तुम लोग को जीवन भर फ्री खाना, खाना पीना जीना घूमना फिरना फ्री, आजीवन। है कि नहीं जी? खाली 15 लाख लाके रख दो, हम इन्वेस्ट करके बिजनेस खोल देते हैं, आजीवन पैसा तुम लोग मांगते रहना, फेंकते रहेंगे इसे। जाओ, आज मनाली जाना है, शिमला जाना है, कहीं जाना है, घूमो। दोगे ही तो लोग, चुरा लो मम्मी पापा से, सबका भला हो जाएगा। हमारा एक सपना करोड़पति बनने का, तुरंत बन जाएंगे हम, एक दिन में बन जाएंगे, इतना झंझट ही नहीं झेलना पड़ेगा। अभी 18-18 घंटा काम करना पड़ रहा है, कम से कम जांगर तो बचेगा। कौन बिजनेस करेंगे? तुमको सप्लाई करेगा। देखो, अगर सबको चीरेगा ना तो 2 किडनी निकलेगा, पुष्पा में 4 किडनी है। तो तुम्हारे में तो और ज्यादा महंगा पड़ोगे तुम। चलिए जी, देखिए ये ट्रिपलेट का मैजिक दिख रहा है आप लोग को। 8, 15, 17। अब 15 के बट्टे में 3 लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 5। अब 5 दो नहीं के 10, तो नया बिगड़ कितना हो जाएगा? 10। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। मैं उम्मीद करूं कि ऐसा सवाल बना लेंगे आप लोग। टाइप चेंज करूं? लिखो तो, बक ये तो बना ही लिए हम लोग। हाँ, किसको दोबारा बताएं? इसको? अरे मेरे दोस्त, इसके रे स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटा लेबो तो ये आ जाई, बात खत्म। लिखो। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, हो गया। इसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर का है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप पूरे क्लास का रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग ना दूसरा विकर्ण निकालिए। तो सभी लोग पहले इसका दूसरा विकर्ण, आप विकर्ण निकालोगे तो क्षेत्रफल निकालोगे क्या? D1 इंटू D2। तो पूरा क्लास का काम है विकर्ण निकालना। दोस्त निकालिए विकर्ण। अरे बहुत मजबूत है भाई। भूकंप आया था तो हिलवे नहीं किया। ये तो फायदा है कि भूकंप आए तो ऐसे ही घर में आप लोग रहो, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चोट लगेगा। दीवार गिरी तो चलिए जी बच्ची पे आ जी वही में।
अच्छा अच्छा, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा जिंदा रहोगे। चलिए जी, आया आंसर आप लोग का? अरे आया कि ना आया? नहीं आया? दुनिया छोड़ के चले जाओ तुम लोग। आंसर नहीं आया, अपने आप को मार डालना हो। बोलो अपने आप से, हे भगवान तो हमारी बुद्धि काहे नहीं दिला। अरे आया? हट भाई, मेरे परिमाप चारे का मान 100 दिया है क्या दोस्त? तो 100 दिया है तो ए की वैल्यू 25 होगा क्या दोस्त? और ए की वैल्यू 25 है, पहला विकर्ण कितना है दोस्त? 40। मेरे भाई अगर ये 25 है और एक विकर्ण 40 का है तो ये 20 हो जाएगा। तो 15 20 25 का ट्रिपलेट बनता है क्या? आपको नहीं पता है? 15 20 25 का ट्रिपलेट, 25 के स्क्वायर 625, 20 के स्क्वायर 400, तो 225, और 225 का रूट 15, यानी इसकी लंबाई 15 आएगी क्या? तब विकर्ण 15 15 30, आइए विकर्ण 20 20। क्या दोनों विकर्ण पता चल गए? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ाया है आप लोग को क्या? क्या होगा? 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो मेरे दोस्त उसी पे निकाल लो। अब पूछो जिसको पूछना है भाई। एरिया क्या होता है? 1/2 पहला विकर्ण है मेरे दोस्त 4, दूसरा विकर्ण कितना है? 30, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6। क्या क्वेश्चन था भाई, कितना इजी सवाल था ये, और आप लोग बनाए नहीं क्यों? ये खता कैसे हो सकती है आप लोग से? इतनी मेहनत के बाद भी आप लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया। अरे यार, तुम लोग को तो ये सोचना चाहिए कि गोली मरलस एरिया, पहले हम क्या निकालेंगे? दूसरा विकर्ण। और दूसरा विकर्ण निकालने का नियम तो जान रहे हो ना? तो ये 15 20 25 का ट्रिपलेट बनता है क्या? गोली मरलस तुमको ट्रिपलेट नहीं याद है तो यार, एक कर्ण में से आधार घटाओगे तो लंब मिलेगा ना भाई। 25 के स्क्वायर 625, 20 के स्क्वायर 400, घटाएंगे तो 225। 225 किसका स्क्वायर होता है? और मेरा सराब तो तुम लोग को याद ही है, 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक का क्यूब, और 1 से लेके 20 तक पढ़ा नहीं याद है तो मेरा सराप एक उलैका को नौकरी न लगे। नहीं बोले हैं? ऐसे ही बोलबेगा, नहीं लग भी नहीं करेगा। बिना पढ़ा स्क्वायर क्यूब का आपसे पेपर हल जितने टाइम में हल करना होता है। अब बताइए 225 से स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाए, पूरा जान के क्या करते हो? जब तुमको पता नहीं है 225 किसका स्क्वायर है, पूरा बनाना बेकार है। तुमको पता नहीं कि 1681 किसका स्क्वायर रूट है, तो तुम्हारा पूरा पढ़ना बेकार है, क्योंकि पूरा सवाल हल करके भी तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। 1681 किसका स्क्वायर है पता तो होना चाहिए दोस्त। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? पूरा मैथ रीजनिंग एक तरफ और ये जरूरी बातें एक तरफ। चलिए, ये आ गया सबका आंसर। नेक्स्ट सवाल लिखिए। टाइम हो गया है, पता भी नहीं चला। हुआ कितने अच्छे से तुम लोग पढ़ते हो, या मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, दोनों में कंफर्म करो क्या हुआ। आधा घंटा डिस्टर्ब हो गया था। तू लोग कभी बचिए वाला लोगन हाल बा, 1:02 पे आप आए थे, नहीं 3 मिनट पे, नहीं नहीं 4 मिनट। बाप रे बाप, इस जैसे हम आते हैं ऐसे आप बोलिए, तुरंत बोला। ये सब आते हुए कुछ सोचती नहीं, इसलिए घड़ी देख लेती है लगता है। नेक्स्ट सवाल लिख लो, एक लास्ट, हंसते गाते घर जाओ ना बच्चे ना। तब देखा जा, हम तू लोग का बात तो मानी ला नहीं करब, हुए जो हमार मन रहेगा, तो फिर कहले न कहले कोनो फायदा नहीं के। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। कहां से सब लड़की चली जाती? सर
नहीं बच्चे, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग लक्ष्मी हो, तुम लोग नहीं आओगे तो कैसे पैसा बढ़ेगा हमारा। एक सम चतुर्भुज का लास्ट में हमको बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग जिससे घबराई रहती हो ना, और बतियाता हूं मैं जान बूझ के, खूब गारी दो तुम सब, खूब गारी दो, चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा के बोलो। एक देखिए गर्मिया जी खुशी आई है। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। आगे बोलो कि नहीं बोलो, जाने बोले थे रोने लगे कि सर। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का है, और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का है। हट, एक सम चतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो तुम बगल में पुष्पा को बेटा उसका भी आंसर निकलवाओ, बना दे रहा है। वाह यार पुष्पा एडवांस मैथ में तेज हो गई, तो हम तो अर्थमेटिक में भी उम्मीद नहीं किए थे इसे। तो लोग अनो बचिया बनी लू जा, पुष्पे पे हंसे नहीं जा, पुष्पे बना दिए लोग से आगे। कॉपिया देख लीजिए। ए पुष्पा इधर कॉपी दो तो यार अपना, तुम लो पुष्पा कॉपी लो, लेके आओ लेके आओ, ये बात पे इज्जत की बात है, लाओ 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 देखे। ए नालायक क्या चिल्लाता रहे तू सब, लाओ पुष्पा लाओ, कॉपी लाओ जल्दी। बनाए हो रात यूनिवर्सिटी दिमाग में बनाए हैं, और तेरी के 100 बात कही एक बात, दिमागे में आंसर बताओ कितना आया है। चलिए जी, आया आप लोग का आंसर। मेरे प्यारे, इसका परिमाप 60 है तो इसकी भुजा 15 हो जाएगी, इसका विकर्ण 24 है तो 12 होगा, और 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है क्या, 9 12 15। आप में से कुछ लड़का लड़की के हमको तो याद नहीं, 25 का स्क्वायर, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो याद ही नहीं आ रहे, नहीं याद है तो 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 225 में से 144 गेल तो काइल 81, 81 का रूट 9, अगर ये 9 है तो ये भी 9, ये 12 है तो ये भी 12। एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है दोस्त, 1/2, पहला 12, दूसरा विकर्ण 24, 2 से कै बार में जाएगा, 9 बार में, 24 9 आ गए 216, क्या क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत खूबसूरत लगी होगी। मेरे प्यारे बाबू लोगन, कल सुबह 6 बजे वाले बैच में लाभ हानि चालू होने वाला है, और हम शुरू से 7:30 बजे वाला बैच में आपका चालू होने वाला औसत, 9 बजे वाले में अपने टाइम से ट्रेन चलेगी भाई। कल सुबह 6 बजे लाभानी है, 6 बजे वाले बैच में, 7:30 से 9 बजे वाले बैच में आप लोग का स्टार्ट होगा औसत, और 9 बजे वाले बैच में सेम वही कहानी चलेगी। बाकी एग्जाम टारगेट वाले बच्चे रुक जाएंगे, बाकी एडवांस वाले चल जाएंगे भाई। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।